अमेरिका में लिस्टेड इन्फोसिस के एडीआर में कल भारी उथल-पुथल देखने को मिला है। इंट्राडे के दौरान एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के भाव में 40% का उछाल आ गया है और इसी के लिए हंगामा भी मच गया। इस तेज उतार चढ़ाव के कारण न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कई लुल यानी लिमिट अप लिमिट डाउन वॉल्टिलिटी हॉल्ट हुई है। शुरुआत में किसी को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आखिर में यहाँ पर पता चला कि क्या हुआ है, क्योंकि शेयर में इस तरह की तूफानी तेजी के लिए कोई ट्रिगर नहीं थे। इन्फोसिस के एडीआर ओपनिंग बेल बजने के कुछ ही मिनटों में $27 तक पहुंच गए और इसके बाद वॉल्टिलिटी कंट्रोल लागू हो गया। बाद में कीमतें तेजी से नीचे आईं, जिससे ये बात पक्की हो गई कि ये चाल टेक्निकल थी, ये प्रॉब्लम टेक्निकल थी, ना कि फंडामेंटल, क्योंकि कंपनी के भारत में लिस्टेड शेयर में कोई भी इस तरह की चाल नहीं देखी गई। द क्रॉनिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस एडीआर में लगभग 50% की बढ़ोतरी शायद कई फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म पर टिकर मैपिंग एरर की वजह से हुई है, जिससे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कंफ्यूज हो गए। गड़बड़ी के चलते एडीआर के भाव इंट्राडे में $30 तक चले गए थे, लेकिन आखिरकार 5% के उछाल के साथ $22 पर बंद हुए हैं। मौजूदा ग्लोबल और घरेलू आर्थिक माहौल में चुनौतियों पर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की बैठक में समीक्षा की गई है और क्या कुछ इस समीक्षा में निकल कर आया, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। जी, आरबीआई बोर्ड ने हैदराबाद में जो रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है उसमें फैसला ले लिया है। आपको हम याद दिला दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने पहले ही इसका अनाउंसमेंट किया था, जहां पर अब रिस्क की प्रोफाइल के हिसाब से और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जिसका प्रीमियम तय होता है वो तय होगा। ये जो फैसला है पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी इससे पहले वाली, वहां पर ये डिसीजन लिया गया था और अब औपचारिक रूप से बोर्ड ने इसको हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोर्ड की जो हैदराबाद में बैठक हुई वहां पर न सिर्फ इस फैसले को लिया गया, साथ ही साथ ग्लोबल और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे है, उसके साथ किस तरीके की चुनौतियां हैं, उस पर भी चर्चा का विषय बना। वहां पर गहन चर्चा हुई, बोर्ड के मेंबर्स ने इसमें भाग लिया और इसके अलावा जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है बैंकिंग की, उसको भी अप्रूवल दे दी गई है, जो रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईयर के एंड तक हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। अच्छा अंकुर, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में हुई एमपीसी बैठक के मिनट्स भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने इस महीने दरों में 0.25% की कटौती की थी और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट से महंगाई में काफी नरमी आई है। एमपीसी मिनट्स में